नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर पार्ट 6। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में डेमन गिलगट को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए चुना गया? छत्तीसगढ़ मंडी परीक्षा 2021 हाल ही में आयोजित हुई थी, उसमें ये पूछा गया था। तो दोस्तों डेमन गिलगट, आप फोटो देख सकते हैं, इन्हें चुना गया था बुकर पुरस्कार के लिए। वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार फिक्शन के लिए इन्हें दिया गया था। इनका नाम है डेमन गिलगट और दोस्तों ये साउथ अफ्रीका देश से आते हैं। इनकी दोस्तों एक चीज जरूर याद रखना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका देश से बिलोंग करते हैं। अगर बात करूं इनकी बुक, किस पुस्तक के लिए इन्हें ये बुकर प्राइज मिला है दोस्तों, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है द प्रॉमिस। ये एक नॉवल है दोस्तों, याद रखना दो चीज। साउथ अफ्रीका से आते हैं, इनका नाम डेमन गिलगुट है और द प्रॉमिस इन्होंने बुक लिखी है। अगर दोस्तों एक और चीज की बात करूं, दो पुरस्कार मिलते हैं, एक बुकर प्राइज होता है, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे मिला। तो दोस्तों ये मिला डेविड डायोब को। ये पहले फ्रेंच यानी कि पहले फ्रांस के ये लेखक बने हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक लिखी थी, जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगर दोस्तों बात करूं, जो बुकर पुरस्कार है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है, तो इन्होंने तो लिखी थी फ्रेंच में। अब उसका जो ट्रांसलेटर किया था वो किया था अन्ना मैस्कोविच ने, जो कि यूएसए की महिला है, यूएसए की लेखक है। उन्होंने ट्रांसलेट किया जब इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला डेविड डाइब को। बुकर पुरस्कार की मैं बात करूं खाली, तो ये हाल ही में मिला डेमन गिलगुट को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत को पदक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अगर मैं टोक्यो ओलंपिक की मेडल टैली की बात करूं, छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक की परीक्षा हुई थी, उसमें ये पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया था वो यूएसए ने टॉप किया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है भारत। तो भारत की मैं बता दूं, भारत का जो स्थान था वो 48वां स्थान था। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिला के 7 मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक 2021 में। और भारत जो पोजीशन पर रहा वो थी 48वीं पोजीशन। अगर मैं टॉप की बात करूं तो यूएसए ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है ना, वही सबसे ऊपर पदक तालिका में नंबर 1 होता है। तो यूएसए ने 39 गोल्ड जीते, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ 113 मेडल के साथ पहले पोजीशन पर रहा यूएसए। अब बात करूं मैं टोक्यो पैरालंपिक की, इस मेडल टैली में क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ओलंपिक के बारे में आया है, तो हो सकता है आगे कुछ एग्जाम में पैरा ओलंपिक के बारे में पूछ लें। मेडल टैली की मैं बात करूं तो दोस्तों पैरालंपिक में चाइना ने टॉप किया। चाइना ने 96 गोल्ड, 60 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज के साथ 207 मेडल जीते, जो कि एक किसी भी देश के साथ सबसे ज़्यादा थे। चाइना इसमें टॉप रहा टोक्यो पैरालंपिक 2020 मेडल टैली में। इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो स्थान था वो 23वां स्थान था, यानी कि इंडिया रैंक जो थी पैरालंपिक में वो 23 थी। और इसमें इंडिया ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिला के 19 मेडल जीते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासेर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इजी एक्सपेक्टेड है दोस्तों। ये बन गई है, इनका नाम है पूनम गुप्ता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। NCEARE क्या होता है दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च होती है दोस्तों। और ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है दोस्तों पूनम गुप्ता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे चैनल यानी कि इजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और इजी एक्सपेक्टेड देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। क्या नाम है दोस्तों?
अब्दुल्ला शाहिद इनका नाम है। और ये जरूर याद रखेंगे ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये दोस्तों मालदीव से बिलोंग करते हैं। ये मालदीवियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसे यूएनजीए कहते हैं उसके 76 में ये अधिवेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद, ये आपको ध्यान में रखना है। यूएनजीए की मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी एक्सपेक्टेड देख लेते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन के फिर से सेक्रेटरी जनरल कौन चुने गए हैं, तो ये हैं दोस्तों एंटोनियो गुटरेस। क्या नाम है इनका, एंटोनियो गुटरेस है। ये दोबारा से यूएनए के जो यूनाइटेड नेशन है दोस्तों उसके सेक्रेटरी जनरल फिर से ये चुने गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका जो टर्म बिगिनिंग होगा वो जनवरी 1, 2022 से चालू होगा, जो दोबारा ये री इलेक्टेड हुए हैं उसके लिए। इनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। और दोस्तों किस देश से बिलोंग करते हैं, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुन्ना को निम्न में से किस लिए दिया गया, तो दोस्तों शांति के लिए, औषधि के लिए, साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, किस लिए दिया गया। छत्तीसगढ़ में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। अब्दुल रज्जाक गुन्ना, तो दोस्तों इन्हें जो मिला है वो साहित्य के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वर्ष 2021 के लिए इन्हें चुना गया। इनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुन्ना। और दोस्तों इनका देश जरूर याद रखना, किस देश से बिलोंग करते हैं, ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और साहित्य में विशेष उपलब्धि के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार 2021 से चुना गया साहित्य में। अगर मैं बात करूं इनकी लेटेस्ट बुक हाल ही में कौन सी रिलीज हुई, तो वर्ष 2020 में लॉन्च हुई थी, आफ्टर लिप्स। ये जरूर याद रखना क्योंकि दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, हो सकता है एक आध बुक इनसे पूछ ली जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने एमसेंड पॉलिसी लॉन्च की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इजी एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों रेत की मात्रा को पूरा करने के लिए ये राजस्थान सरकार ने ये एमसेंड पॉलिसी लॉन्च की है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राजस्थान एमसेंड पॉलिसी इसका नाम है। पूछ सकता है किस राज्य ने एमसेंड पॉलिसी हाल ही में लॉन्च की, तो दोस्तों ये की राजस्थान राज्य ने। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत हैं दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे राजस्थान की राजधानी का नाम कमेंट कर सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पराक्रम दिवस किस क्रांतिकारी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोस्तों इजी एक्सपेक्टेड है, लेकिन कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। मैं बता दूं दोस्तों, कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है करंट अफेयर के रूप में, और मैं बता भी चुका हूँ। इजी एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि दोस्तों आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पराक्रम दिवस सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कब मनाया जाता है और किसकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो दोस्तों इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और इस बार जो मनाया गया वो पहली बार मनाया गया, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कब मनाया जाता है पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार पहली बार मनाया गया। और इनकी इस बार कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की, याद रखिएगा। और इस दिन को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है दोस्तों, किस रेलवे ट्रेन को सुभाष चंद्र बोस नाम करा है, सुभाष एक्सप्रेस रख दिया है जिसका नाम, तो दोस्तों वो थी हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम अब रख दिया है सुभाष एक्सप्रेस, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में आयोजित COP26 का संबंध निम्न में से किससे है। छत्तीसगढ़ मंडी में पूछा गया दोस्तों। तो हाल ही में आयोजित हुई थी COP26, आपको पता होगा दोस्तों, ये है क्लाइमेट से, यानी कि जलवायु से संबंधित है दोस्तों। करंट को जोड़ दिया था, एक तरह का स्टैटिक क्वेश्चन बन गया दोस्तों, स्टैटिक को लेके करंट को इसमें जोड़ दिया है। अगर मैं बात करूं COP26 की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे कहते हैं, और इस बार 26 थी। अगर मैं बात करूं ये यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है जिसे हम COP26 कहते हैं दोस्तों। अगर बात करूं ये कहाँ आयोजित हुई थी, तो दोस्तों इस बार ये ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुई थी। स्कॉटलैंड जो कि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, वहीं पर एक शहर है जिसका नाम है ग्लासगो, और यहीं पर इसका आयोजन किया गया। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो दोस्तों इस जो COP26 के जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अध्यक्षता करी थी वो थे आलोक शर्मा, जो कि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में MP हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आलोक शर्मा के द्वारा ये अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों? इस बार यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और इटली देशों, दोनों देशों के साथ दोनों देशों ने दोस्तों यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर रिचर्ड हैडली मेडल 2021 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आप जानते ही हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान है, इनका नाम है केन विलियमसन और हाल ही में इन्हें दोस्तों सर रिचर्ड हैडली मेडल से सम्मानित किया गया। पूछा जा सकता है सर रिचर्ड हैडली मेडल किसे दिया गया? तो दोस्तों केन विलियमसन को दिया गया। कंफ्यूज मत होएगा विराट कोहली से, इस बार जो दिया गया वो केन विलियमसन को दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है नितिन गडकरी ने, जो कि भारत के कौन है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। युवा सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय भी के मंत्री भी हैं। इनका नाम है दोस्तों नितिन गडकरी। हाल ही में इन्होंने एक परियोजना लॉन्च की, एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है गो इलेक्ट्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 कैसे चुना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों मैक्सिको का एक शहर है ग्वाडलजारा, इसका नाम है ग्वाडलजारा और इसी को दोस्तों वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया है। दोस्तों कौन चुनता है? दोस्तों ये यूनेस्को चुनता है, ये आपको ध्यान में रखना। कौन चुनता है? यूनेस्को। दो चीज आपको याद रखनी है, वर्ल्ड बुक कैपिटल प्रतिवर्ष अलग अलग शहरों को चुना जाता है। इस बार जो चुना गया है यानी कि वर्ष 2022 में जो चुना जाएगा वो ग्वाडलजारा, जो कि मैक्सिको का एक शहर है, उसे चुना जाएगा कैपिटल के रूप में। और ये वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन दर्ज करता है यानी कि कौन चुनता है? तो दोस्तों ये यूनेस्को चुनती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या थी? इसी का एक्सपेक्टेड भी है, इसी GCPO 2021 एग्जाम में भी ये पूछा गया था। तो दोस्तों प्रतिवर्ष हम नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाए जाते हैं और इस बार इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वामी विवेकानंद जी की याद में हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WWE के हॉल ऑफ फेम 2021 के किस भारतीय पहलवान को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है दिलीप सिंह राणा। क्या नाम है दोस्तों इनका? दिलीप सिंह राणा इनका नाम है, जिसे प्यार से हम द ग्रेट खली बुलाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना हो। और हाल ही में इन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इस बार दोस्तों ये UPPCS 2021 के प्रीलिम में पूछा गया था कि विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की थीम क्या है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था और हूबहू UPPCS के पेपर में भी ये पूछा गया था। ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि वर्ल्ड TB डे की थीम क्या है? तो दोस्तों ये है TB चल रही है, घड़ी चल रही है। इंग्लिश में बात करूं द क्लॉक इज टिकिंग। रखा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS के प्री में दोस्तों। विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो घड़ी चल रही है, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं द क्लॉक इज टिकिंग। और दोस्तों कब मनाया जाता है ये? प्रत्येक वर्ष 24 मार्च के दिन हम ये विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? इजी एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों इनका नाम है नोरा अल मतरोशी और दोस्तों UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की ये पहली महिला एस्ट्रोनॉट या महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। इनका नाम है नोरा अल मतरोशी। पूछा जा सकता है आपसे। अगर मैं UAE की बात करूं, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और हाल ही में नोरा अल मतरोशी पहली UAE की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 मई 2021 को वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है क्योंकि इसका नाम है ग्लोबल हेल्थ समिट। हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों ये आयोजित हुई इटली की राजधानी रोम में, ये आपको ध्यान में रखना है। और किसने होस्ट किया है? यानी कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है मारियो द्रागी। उनके द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, होस्ट की गई। इस सम्मेलन की दोस्तों एक थीम भी रही जिसका नाम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 और 21 मई 2021 को ये
शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।